Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है आफ्टर द फुल मून ऑन 10th सितंबर 2022 आपके पर्सन की क्या चेंज हो सकता है फीलिंग्स, क्योंकि फुल मून है। मून एक्चुअली कंट्रोल्स द इमोशनल साइड ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे देखेंगे कि उनके मन में, ठीक है, क्या परिवर्तन आता है, क्या फीलिंग्स में परिवर्तन आता है और वो क्या फैसला लेने वाले हैं। ठीक है, सो इट विल बी कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद हम ओरेकल कार्ड्स या टैरो कार्ड से हम देखेंगे। ओके, और भी क्लैरिफिकेशन हमें मिलेगा। आज का जो पिक्चर स्केच मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस विद अ कोकोनट ट्री एज वेल एज द क्लाउड्स एंड द सन। कहीं ना कहीं पे जो है ना, ऐसा माना जाता है इन द जंगियन फिलोसॉफी, हमारे अंदर जो चलते रहता है, ठीक है, वो भी घर के अंदर वो ही चलते रहता है। मतलब क्या है, हम अगर अशांत है, ठीक है, तो घर में भी अशांति है। हम अगर सुखी है तभी भी घर में ही सुख है। तो कहीं ना कहीं पे होम इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन से दैट यू कैन टेक रेस्ट, शेल्टर। तो कहीं ना कहीं पे होम इंडिकेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस तरह का, इसलिए अब मैं चाहती हूँ अगर आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आए, ठीक है, आप लोग खुश रहें, ठीक है, और आपको अपने पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा आप ज़िंदगी जिए और आपके साथ आपके पार्टनर के इसी तरह से खूबसूरत सी एक हाउस हो जहाँ पे आप सुकून से रह पाएँ। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं और फुल मून का रीडिंग है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, आप अपने पार्टनर के नाम, ठीक है, बोलते रहिएगा और हम देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड आफ्टर द फुल मून क्या चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे किसी का, यहाँ पे देखो, स्लीपर है या शूज़ है और बीच में से कुछ इस तरह से है। मुझे लग रहा है आफ्टर द फुल मून ये पर्सन, ठीक है, ज़रूर आपके और कदम लेंगे, क्योंकि पहले ही फुट स्टेप्स चला आया है यहाँ पे, फुट प्रिंट्स। और यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि एक चिड़िया जो है ना, किसी गोल चीज़ के ऊपर बैठी हुई है। इट्स लाइक अ ग्लोब विद अ बर्ड। मतलब क्या है, आपके पर्सन की जो प्लानिंग है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, उनकी जो ख्यालात पहले था उससे भी ज़्यादा, ठीक है, आप मान सकते हो कि पहले जो मेंटालिटी था उनका, पहले जो सोचने का तरीका था, पर्सपेक्टिव्स था, नज़रिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा। ऑल राइट, और देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। देखो, जिस तरह से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको पूरी तरह से सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक अगर कमरा हो लेकिन उसमें कोई खिड़की ना हो, दरवाज़ा हो, तो उसमें क्या होता है, वो एक गैराज हो जाएगा, वो सफोकेटेड हो जाएगा, उसमें कोई लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गैराज का क्या होता है, सिर्फ एक ही डोर और वो बंद भी हो जाता है। लेकिन उसी में अगर छोटे छोटे खिड़की हो जाए तो वो बन जाता है एक घर। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है उसी गराज के अंदर सफोकेशन में है, मतलब दम घुट रहा है उनका, बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है। यहाँ पे देखो, बेसिकली जो है ना, मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है ये इंसान, यहाँ पे देखो, कछुए के स्पीड से, ये दिस इज़ अ टॉर्टोइज और टर्टल, और यहाँ पे मुझे एक पेंगुइन जैसा नज़र में आ रहा है। पता है पेंगुइन का एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो रिसर्च करने के बाद भी मिला है, पेंगुइन अगर कुछ काम करते हैं, ठीक है, किसी के लिए, मतलब उसके फेलो बर्ड्स के लिए, तो वो उससे टर्न पे सेक्सुअल फेवर चाहते हैं, स्पेशली द मेल
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अच्छा आपके पर्सन, तो इस तरह से मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कोई किसी का इलिसिट रिलेशनशिप हो, इलीगल रिलेशनशिप हो, लेकिन वहाँ से वो चीज़ रिलीज़ करके वो आपके पास आएंगे। ठीक है। यहाँ पे एक बिन बैग के ऊपर शायद आप बैठे हो या ये पर्सन एक्सरसाइज करते हैं बिन बैग के ऊपर। बिन बैग एक्सरसाइज, इसका मतलब ये होता है ये पर्सन जो है जिस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, या योगा करने के बाद या बॉडी मूवमेंट्स करने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से होता है, तो कहीं ना कहीं पे हमें सोचने का भी पोटेंशियल वो बढ़ा देता है, आपको पता है ना। तो ये इंसान जो है, ये आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू शुड कीप योर सेल्फ फिट, क्योंकि यहाँ पे बिन बैग के ऊपर मुझे एक्सरसाइज करते हुए ये लेडी या मैन दिखा। कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस वक्त। यहाँ पे एक मरमेड भी शेप फॉर्म हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन। ठीक है। जब ये पर्सन आपको थोड़ा सा भी छूते हैं तो आपको पूरी तरह से सेंसेशन होता है ना। ये पर्सन मुझे लग रहा है आफ्टर द फुल मून, आई डू बिलीव लाइक दैट, ये सब कुछ रिलीज़ करने वाले हैं अपने ज़िंदगी से जो अनवांटेड है। यहाँ पे एक कद्दू जैसा शेप आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पे कैंडल वैक्स दे दिया, बोल कैसा हुआ। कद्दू जो होता है पम्पकिन, ठीक है, पम्पकिन इज़ वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान आपको ऐसे समझते हैं कि यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर वेरी नरिशिंग, यू आर वेरी केयरिंग एंड यू आर वेरी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। लेकिन आपको मनाना हो सकता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उन्होंने जो किया है आपके साथ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। तो इस तरह से भी ये सोच रहे हैं, इनके हेड डाउन हैं। ठीक है। ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई, यहाँ पे आई डू फील, जब आप इस रीडिंग को देखो, फिर से एक शूज़ या बूट आया है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन हेवी बूट्स पहनते हैं, अगर वो मेल है हेवी बूट्स पहनते हैं। इवन लेडीज़ भी पहनते हैं आजकल बूट्स, बूट स्टाइल शूज़, वेरी फैशनेबल एंड ट्रेंडी हो सकता है आपके पर्सन। ठीक है। मुझे लग रहा है बार बार शूज़ का मतलब यही होता है कि येस, आफ्टर द फुल मून दे विल डेफिनेटली टेक अ डिसीजन। कुछ लोगों के लिए होगा ही होगा। यहाँ पे देखो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा छत के ऊपर, देखो ये छत है, टेरेस है, इसके ऊपर बैठ के सोचते हैं, और इनका सोच जहाँ पे पोजीशन आया है यहाँ पे है क्लाउड्स, राइट। तो कहीं ना कहीं पे ये देखो ये जो इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं विथ फुल लॉजिक। क्लाउड से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है ये पर्सन विद द थॉट्स कि मैं जो कदम लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ क्या वो सही रहेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग एट द सेम टाइम। मुझे वो गाना चैनलाइज हो रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। उस तरह का गाना हो रहा है कि जहाँ पे मजबूरी भी है, जहाँ पे कठिनाई भी है, ठीक है, इस तरह से है, जहाँ पे पजल भी हो रहे हैं ये इंसान। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कभी कभी मुझे लग रहा है इनको ना मिलने की वजह से आपको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर बैठे, और कोई अगर किसी से इतना मोहब्बत करते हैं ना, ऐसा देखा जाता है कि वही इंसान ना हमें धोखेबाज, मतलब वही इंसान धोखेबाज हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सब कुछ जान लेता है। इस बात का ही आपको दुख है। ठीक है। रिश्ता ठुकराया उसमें कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन आपके पीठ पीछे भी इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ किया है, ठीक है, शायद आप नहीं जानते हो, शायद आप यही जानते होंगे, और आपको सुन के बहुत दुख हुआ कि क्यों ये नहीं बोले। यहाँ पे देखो एक मंकी जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, 4 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये अपने जीवन में सब कुछ मिलके भी डिससेटिस्फाइड है, और इनके पास कोई ऑफ़र भी आएगा ना तो ये इंसान नहीं ले पा रही वो ऑफ़र। दे आर लिटरली स्टक, दे आर ट्रैप्ड। जिस तरह से होता है ना कि कोई ऐसा देखा जाता है क्राइम पेट्रोल सीरियल्स में कि हाथ बांध दिया जाता है, आंखें बंद कर दिया जाता है और गाड़ी में लेके चला जाता है ताकि वो रास्ता ना पहचान पाए,
और ऐसे जगह में बंद कर देते हैं जहाँ पे पुलिस भी शायद ढूंढ नहीं पाएंगे। उसी तरह से उनका हालत हुआ है। दे आर फीलिंग लाइक किडनैप्ड एंड ट्रैप्ड इन द सिचुएशन। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पे मरमेड दिख रहा है। मरमेड इज़ अ, यू कैन से, पहले भी मैंने पिक्चर्स ड्रॉ किए। यहाँ पे माँ और बच्चा, इनको काफ़ी अपने माँ से, अपने बच्चे से अटैचमेंट है। हो सकता है कि आप इनके बच्चे के माँ हो, मे बी दे आर वेरी अटैच टू द चाइल्ड, या इनके जब ये बच्चे थे ना तो उनके साथ कुछ ऐसा चाइल्डहुड हुआ था, स्कार्स एंड वुंड्स। ठीक है, कि ये इंसान जो है ना उस तरह उसको भी सोचते हैं कि मुझे तो प्यार मिला था जो बचपन में मुझे नहीं मिला। शायद इनके बहन को या भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, फिर भी मैंने आपके जैसा इंसान को ठुकराया। वो मेरा ही बदनसीबी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझ नहीं पाया और मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, और मैं अपना घमंड में रहा, गुरूर में रहा, और मुझे इस तरह से भी लगा कि येस, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और यही हुआ मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉन्ड आपके साथ अभी भी, मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ अभी भी ट्रू फ्रेंडशिप बॉन्ड में रहना चाहते हैं, बिकॉज आई फाइंड अ टेडी बियर। टेडी बियर इंडिकेट्स द लव, फ्रेंडशिप, पैशन, बॉन्ड। इस बंधन को ये बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप इनको हाल ही में मिले हो, मे बी फॉर योर बर्थडे, दे आर प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज टू गिव यू समथिंग, टू ऑफर यू समथिंग। इस तरह से दिख रहा है ना कि ये टेडी बियर इसको कुछ कह रहा है। मुझे लग रहा है कुछ डिज्नी पार्क में शायद आप लोग गए होंगे, मुझे लग रहा है, या डिज्नी का जो है ना कुछ रिलेटेड है डिज्नी लैंड से। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ देयर, बट डिज्नी लैंड से कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। बार बार बच्चे की, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरी वन, डोंट थिंक इट। मुझे लग रहा है कि जब इनके मतलब जब ये कभी छोटे थे ना तो शायद इनको अपने मम्मी पापा का सेपरेशन देखना पड़ा था, या मम्मी पापा अलग अलग रहते थे, या इनके पापा काफ़ी दूर रहते थे। मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोल दिया मैंने, बट मुझे लग रहा है विद साइंस एंड सिम्बल्स। इसलिए वो जो मतलब होता है ना, ट्रॉमा जो होता है ना, अपने पापा को मिस करना, अपने मम्मी को मिस करना, ठीक है, एक मिसिंग पोर्शन इन देयर लाइफ, दे आर स्टिल फीलिंग इट। इसलिए वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर आप फीमेल हो और अगर वो मेल है तो उनको लगता है, अगर उनकी मम्मी ने ऐसा किया तो उनको लगता है कि यस आप भी ऐसा कर सकते हो। मतलब उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है देयर वर सेवरल क्वार्स, डिस्प्यूट विद देयर एक्स। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से सोच रहा है। विजडम जिस तरह से बोलते हैं ना कि जब हम अकेले सोते हैं तो बहुत गहराई से सोचते हैं और हमें समझ में आ जाता है, प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो उनको मिल जाएगा। बिकॉज आफ्टर द फुल मून दे विल थिंक एंड दे विल डेफिनेटली कम इनटू सल्यूशन। यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे देखो फिर से एक मेष राशि का यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन हो रहा है। एरीज, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन, वाटर साइंस हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऐसे ही सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, कान उनके बड़े बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन के, कान बहुत इंटेलिजेंट लोगों का उस तरह से कान होता है ना बाहर की तरफ। ठीक है, आपको गाना सुन लेना जो मैंने अभी गाया था, प्लीज़ सुन लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको ये पर्सन जो है ना आफ्टर द फुल मून मे बी दे कैन गिव यू अ प्रपोजल एंड दे कैन गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस टू वेयर, स्पेशली ऑन द एनिवर्सरी या बर्थडे अगर आपका आ रहा है या कुछ हो रहा है इस तरह से, तो ये आपको अच्छा सा एक स्पेशल ड्रेस भी दिए होंगे या देने वाले हैं। ठीक है, एंड दे वांट टू सी यू इन दिस ड्रेस। आपके घर में मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्टन्स है, बहुत सुंदर सा कार्टन्स है। मे बी उसका कलर है वाइट या लाइट पिंक, इस तरह का कुछ प्रिंटेड शेड्स में आपके घर में कार्टन्स है। और आप जब इस रीडिंग को देखते हो कर्टन को बंद करके एक घर में बैठ के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, शायद उस दौरान आपकी मम्मी
या पापा शायद बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोल रहा होगा कि आप, मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ या देख रही हूँ, स्टडीज़ रिलेटेड देख रहा हूँ या मुझे जॉब रिलेटेड कुछ देखना है, बट आप इस रीडिंग को ही देख रहे हो। मुझे लग रहा है छुपा के आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। आपके पर्सन या आपके फेस थोड़ा राउंड हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सिंबल्स ऑफ पीजियंस दिख सकता है, या पेंगुइन्स दिख सकता है, या मार्मेड दिख सकता है। पता नहीं इतना ज़्यादा मार्मेड आया, मतलब आप सोचो, मार्मेड जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक क्रीचर है। उसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गहराई से आपके पर्सन सोच विचार करने वाले हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। ये फुल मून काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिकंसिडर करने वाले रिलेशनशिप, इवन आपको भी लगेगा कि एक बार इस रिलेशनशिप को रिकंसिडर किया जाए। ये जो अन्याय आपके साथ हुआ है, इसका जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आई कैन फाइंड स्टेप। ये जो नकाब पहन के बैठे थे ना, जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी 7 से 8 बजे के बीच में इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सुबह या शाम को हो सकता है। देखो, एक एक पर्सन एक एक टाइम फ्रेम में देखेंगे। मुझे लग रहा है 7:15, 7:20 को आप इस रीडिंग को देखने वाले होंगे, या हो सकता है मतलब सुबह सुबह आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। मे बी ऑन अ हॉलीडे आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। देखो, यहाँ पे पूरी तरह से एक मैन है, यहाँ पे एक पर्सन है। मुझे लग रहा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंसल्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये पर्सन चाहते हैं आप इनके लाइफ में आओ और खुशियाँ मनाओ। पहले जिस तरह से वो आपको अवॉइड किया करते थे, अभी पूरी तरह से उल्टा सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज विद द फुल मून एवरीथिंग विल चेंज दिस टाइम। ओके, किसी का मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग किए हो, इसलिए आपका पैर जो है ना थोड़ा सा फुला हुआ है, मतलब थोड़ा सा स्वलन लेग्स है आपका, या किसी का हो सकता है। ओके, सो लेट मी सी विद द क्यूब्स। क्यूब से हम देखेंगे। सो व्हाट कैन बी द फाइनल डिसीजन आफ्टर द फुल मून। फुल मून के बाद उनका फाइनल डिसीजन किस तरह से हो सकता है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि नकाब जो है उसका वो डी एंड हो जाएगा, एंड डेफिनेटली ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है कि विंटर सीजन में आता हो, मे बी नवंबर टिल फरवरी तक आता हो, या आपका हो सकता है कहीं ना कहीं पे जो अंधेरा आपके जीवन में था वहाँ पे रोशनी ज़रूर होगी। विद द विल ऑफ फॉर्चून, विद द डेफिनेटली योर लाइफ इज़ गोना चेंज। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे थे वो बंद होगा पूरी तरह से। यहाँ पे मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन हमेशा ही ना इस तरह से रहे हैं कि आपका कमिटमेंट लेवल उन्होंने हमेशा टेस्ट किया है, आप कितना उनके प्रति डेडिकेटेड हो। लेकिन जब उनका बारी आया था तब वो डेडिकेटेड नहीं रहे, या आपको फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मतलब जिस तरह से बोलता है ना फॉल्स, मतलब पर्सनैलिटी उन्होंने शो किया है आपको, ठीक है। इसका भी पश्चाताप है। देयर इज़ अ चिमनी, ऑफ कोर्स चिमनी से क्या रिलीज़ होता है, धुआं जो अनवांटेड है, तो इनके जीवन से वो अनवांटेड धुआं को वो रिलीज़ करेंगे। एंड आई डू फाइंड कि इनका जो मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये जो लाइट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि रोशनी जो है, ठीक है, अगर अंधेरा है तो वहाँ पे रोशनी होगा। मतलब इनके बारे में भी शायद आपको कुछ पता चल सकता है आफ्टर दिस फुल मून, ठीक है। सो ये जो गेम खेल रहे थे आपके साथ, आप उनको पकड़ भी लोगे अगर ये खेल रहे हैं तो स्टिल, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनके जो मन है चारों तरफ से भटक रहा है, ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन में है। आफ्टर द फुल मून एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व विद द वर्ल्ड, ठीक है, एंडिंग्स एंड अगेन अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में ज़रूर शुरू होगा, बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोब, दिस इज़ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग।
लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकता है सी से एफ, एम, के, ओके, आई, डब्ल्यू, एफ, ओ, एन, सी, एल, इस तरह से हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.